हाय दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा आदाब। और प्यारे बच्चों को स्पेशली मेरी तरफ से आदाब और आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी क्यों। और प्यारे बच्चों को इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जो कल के भविष्य हैं, आने वाले भविष्य। इसलिए कि हम आज एजुकेशन को ही समझते हैं कि अगर एजुकेशन हमारे पास नहीं है तो हमारा फ्यूचर नहीं है, और ये सही भी है। आज के टाइम में, आज के कंपटीशन के दौर में बिना एजुकेशन के आप कहीं सरवाइव नहीं कर सकते। एजुकेशन से ही आपको सब कुछ हासिल होना है। आप पैसा तो कमा सकते हैं कई बार, और लोग कमाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां, वही पैसा कमा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं कि नहीं पढ़े हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कुछ फैमिली के इशू हो जाते हैं कई बार, या कुछ पर्सनल इशू हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं। तो पैसा वो लोग भी कमाते हैं और पढ़े लिखे से भी ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन फिर भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। पैसा कमाने से मतलब नहीं, उसको प्लानिंग भी करना होता है कि आप कैसे सेव कर रहे हैं, सही जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये सब जो कर पाते हैं बोलते हैं हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने कर लिया। तो खैर, डिग्री नहीं, उनके पास नॉलेज है, उन्होंने सीखा होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो आज ये स्पेशली बच्चों के लिए, आपने शायद स्क्रीन पे देख ही लिया होगा अब ये लॉगिन, सीएससी ओलंपियाड लॉगिन। तो इसलिए मैंने दुआएं दी हैं कि कल से बच्चों आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 4 नवंबर से। कल से क्या, आज ही से कहें। काफ़ी थोड़ा सा मैं कल ही ये वीडियो अपलोड करने वाला था, किसी वजह से नहीं कर पाया। बाकी कोई नहीं, मैंने पहले भी बताया था और सारा डिटेल उस पर भी शेयर किया था कि एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बार मैंने बोला था कि कंफर्म हो जाएगा, तो फिर से आपको रिमाइंड करेंगे हम कि इसमें क्या चीज़ें हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। और मैं उन सबको थैंक यू कहूँगा जिन्होंने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ को मैंने किया, कुछ ने शायद वीडियो देख के किया होगा, और एक एक दो लोगों ने भी किया होगा। तो मेरे लिए ये एक, मेरे लिए अचीवमेंट है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी कितना हुआ। एक बच्चा भी अगर कोई किसी का सक्सेस हो जाता है अगर मेरी वजह से, वजह तो क्या होता है, मैं भी वजह नहीं हूँ। उसको ही मेहनत करना है, बस मेरा काम है। मैंने बताया था कि हम सीएससी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, डिजिटल इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा दायित्व भी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ अच्छा अगर है तो उसको हम आप तक पहुंचाएं। थोड़ा सा काफ़ी लेट में जुड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, तो इस बार तो कम हुआ, लेकिन अगली बार मेरी कोशिश और ज़्यादा होगी कि इससे कहीं ज़्यादा करूँ मैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को रोकें नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप किसी को भी बताएं। रिलेशन में अगर एक एक आदमी है, मैं कहता हूँ कि इसमें क्या है, 150 रुपीज़, बताइए, एक इतने बड़े कंपटीशन का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इनाम हटा छोड़ देते हैं हम कि चलो, कोई सोचे कि इतने इंडिया लेवल पे नंबर 1 आएंगे। तो आप इस चीज़ को नंबर से ही क्यों सोचते हैं। ये एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो वो पढ़ते हैं, उनको कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी सही है, मैं जो पढ़ रहा हूँ। उनको सेटिस्फेक्शन, उनके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी आइडिया लगेगा कि जब एक कंपटीशन होता है तो वो किस लेवल का होता है। आज के डेट में आपका पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हैं, आपको आज के डेट में हर लेवल पे कंपटीशन करना है। एग्ज़ाम शुरू से आपको पता है कि 10th क्लास किया, 12th किया, उसके बाद से शुरू हो गए। आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट के कॉलेज में जाने हैं, तो आपको निकालना है कंपटीशन। नीट की तैयारी कीजिए, फिर जेई है, बहुत सारे हैं, सब पता है। ऐसा नहीं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको काफ़ी पता होता है और वो उसकी तैयारी भी करते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जो सीएससी नहीं करेगा वो बच्चा जेई नहीं निकालेगा और नीट नहीं। सब प्लेटफॉर्म अलग हैं, अपने अपने लेवल के हैं। लेकिन इससे कुछ तो सीखेगा आदमी। ऐसा नहीं कि नहीं सीखेगा। अगर तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चा सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा।
फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट का है तो इसलिए कम है। अगर स्कूल का आपका होता, अगर मैसेज आता कि 500 देना है, हम इस लेवल का कंपटीशन करा रहे हैं, हम खुश भी बहुत होते हैं, अरे स्कूल कितना अच्छा स्कूल है, ये तो क्या कुछ करा रहा है। लेकिन हमें इसका समझ कहाँ, हम नहीं समझ पा रहे, हमें लगता है गवर्नमेंट का ऐसा ही होगा, चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और इंडिया लेवल पे आप कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों का आप मैंने 2 वीडियो पहले बनाया था कि एडमिशन का, अब वो बात ख़त्म हो गई एडमिशन पे डिस्कस करना। अगले साल के लिए देख लेंगे तो अच्छा है। बाकी दूसरा बनाया था कि लॉगिन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट वाले के पास अभी भी टाइम है, सारे एग्ज़ाम कल नहीं और जाने है। जिनका मॉक टेस्ट छूटा, 5 मॉक टेस्ट है, पाँचों आप ट्राई करें, आपको काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलेगा। फिर मॉक टेस्ट में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसको आप कॉपी पे नोट करें, देखें, कुछ क्वेश्चंस उससे मिलते जुलते तैयार करें, तो आपको भी काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। ये एक सिंपल सा है तरीका, उससे जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उससे मिलते जुलते ही आएंगे। एक उसके लिए ही मॉक टेस्ट होता है कि आपको आइडिया लगे कि हाँ, इस लेवल पे हमारी क्या तैयारी है। और जो छोटे बच्चे हैं, तीसरे चौथे पाँचवें छठे के, तो उनको सिस्टम पे उतना एक्टिव नहीं होते और उनके लिए आसान नहीं है। तो जो पेरेंट्स हैं उनका हेल्प करें, उनको प्रोसेस पूरा बताएं लॉगिन करने के लिए, इसलिए कि एग्ज़ाम में उनको टिक करना है, कैसे करना है, माउस वगैरह चलाना, वो सब सारा बता दें कि, और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। 60 मिनट का है, काफ़ी टाइम मिलता है आपको, ऐसा नहीं है कोई जल्दीबाजी। 35 क्वेश्चन 60 मिनट बहुत है, लगभग डबल। और 40 मिनट में अगर हो जाए तो ऐसा नहीं कि बंद कर दें, आपके पास 20 मिनट है, उसमें आप चेक करें कि शायद आपको कोई क्वेश्चन गलती से टिक कर दें। तो आराम से इत्मीनान से 10 मिनट पहले लॉगिन करें। आपको मैं दूसरे उस पे पेज पे ले जाता हूँ, इसको आप देखें तो ठीक रहेगा ज़्यादा। इसमें आप ये पूरा डिटेल है, तो आप इसको 10 मिनट पहले लॉगिन कर लें, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। अब देख लीजिए कि मैं पहले बता दूं, इंग्लिश इंग्लिश का है कल से, आज से सॉरी, मतलब ये आज के डेट में आ गया, 12 बजे के बाद का वीडियो है। तो 4 नवंबर से शुरू है, 7 तक चलेगा, घबराने की कोई बात नहीं। आप 4 को नहीं दे पाते, 5 को दें, 6 को दें, 7 को दें, लेकिन कोशिश करें पहले दे दें। इसमें अब क्या है, सारा चीज़ दिया हुआ है कि ये एग्ज़ाम आप कहाँ से दे सकते हैं, घर बैठ के दे सकते हैं, आपके पास सिस्टम है अगर, तो कैमरा वगैरह लैपटॉप में होना चाहिए, सब ठीक ठाक। उसके बाद आप स्कूल में है आपके अगर लैब वगैरह, वहाँ से दे सकते हैं। कोई कंप्यूटर सेंटर, बहुत सारे आसपास कंप्यूटर सेंटर हैं, वहाँ से दे सकते हैं। कई लोग हैं, कई बच्चे होंगे, ये एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा, घर पे पीसी भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप जाके कंप्यूटर से बगल में कहीं पे है तो पैसा लेंगे थोड़ा सा, जो भी 50 रुपया या 100 रुपया लेंगे, कुछ चार्ज तो करते हैं, फ्री में तो नहीं करेंगे वो, लेकिन आप एग्ज़ाम ज़रूर दें। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, ये 11 से 14, साइंस ये सारा पढ़ लेंगे आप। आपके पास मेल आया होगा, तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाकी 10th और 11th है, 12th के बच्चे को तो बताने की ज़रूरत नहीं, आजकल तो उनका सोशल मीडिया ऐसी मजबूत है। ये बाकी जो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें और कोशिश करें कि एक दिन पहले ही एग्ज़ाम दे दें, बेहतर होगा। बाकी इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आधार कार्ड रखें, वेब कैम जो आपका है वो ठीक रहना चाहिए, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, इसलिए कि वो आईडी ऑनलाइन ही सारा वेरिफिकेशन होना है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करें एग्ज़ाम देने के लिए। रही बात कि इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप टेंशन फ्री एग्ज़ाम दें। ये एक तरह से आपका कंपटीशन है, आपके जो आपने पढ़ा उसकी एक तरह से ये जांच है। तो आपको भी आइडिया लगेगा, इसमें पास फेल वाला मुद्दा ना बनाया। नंबर 1 आते हैं तो क्या कहना है, फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ उस स्टूडेंट के लिए। मैंने तो पहले भी शुभकामनाएं दे दी, दुआएं भी हैं मेरे उन बच्चों के लिए। बाकी इसमें घबराना नहीं है, आप इसमें डरे नहीं कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं होगा आपको। इनाम ना मिला, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके पास एक चीज़ रहेगी कि हाँ, हमने एग्ज़ाम दिया, मेरा 35 में हमारा 20 नंबर आया, 25 आया, 30 आया, कुछ तो आप यहाँ से सीख के जाएंगे।
इसमें फेलियर का कोई इशू नहीं है, और फेलियर से ही सक्सेस आता है। आप कभी ये मत सोचना, कई बच्चे होंगे जो अटेम्प्ट करेंगे, कुछ इश्यूज आ जाएंगे या उनके नंबर कम आएंगे, तो उसको अपना फेलियर नहीं मानना, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है एकदम टेंशन फ्री। बहुत सस्ता है भी, आपको मैंने बताया कि इतना सस्ता एजुकेशन बहुत मुश्किल है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। बाकी आप तीसरी क्लास से अगर कोई बच्चा करता है तो 12th क्लास तक अटेम्प्ट करें आप इस कंपटीशन को। ये अच्छा है। एवरी कंपटीशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। जो हम कंपटीशन अटेम्प्ट करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे कंपटीशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखते। तो दूसरी चीज़ें इसमें ध्यान रखें कि आप पास फेल इनाम सब अपनी जगह पे है, यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और इससे आप अपना और अपने ऊपर वो काम कर सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो वैसी कई चीज़ें हैं, इसको निगेटिवली नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। कई लोग मिलेंगे, अरे क्या इससे ऐसा क्या है, कई तो उनको उनकी बातों को वैसे, ये एजुकेशन से है तो पता है आपको, हर का अपना हिसाब होता है, अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन आप उसको निगेटिव ना लें। कोई किसी तरह से आपको अप्रोच करेगा तो उन सब चीज़ों को एकदम ना सोचें, एकदम बिंदास होकर एग्ज़ाम दें, एकदम फ्री माइंड, जैसे आप नॉर्मल अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, वैसे भी पिछले वीडियो लंबे हो गए थे थोड़ा, उसमें ज़्यादा कुछ था, इसमें बाकी डिटेल है पीपीटी में हमने बनाया है, तो वही पुराने डिटेल हैं। इसमें किसी के लिए बहाना नहीं है, अगर देखा जाए तो ये ऐसा कंपटीशन मतलब गवर्नमेंट ने तैयार किया कि इसमें सब लोग कवर हो जाते हैं, जिनको सारी लैंग्वेज आती है। कई लैंग्वेज में है ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, एक लैंग्वेज में नहीं है ये, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ है, और एक लैंग्वेज के बाद कई सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कहाँ मिलेगा हमें। ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश है तो कई लोग सोचते हैं कि इंग्लिश भाई अच्छी नहीं है, कैसे करेंगे हम, तो हिंदी है उनके लिए, फिर मैथ है, साइंस है, कोई कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में तो अच्छा होता ही है, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ स्टूडेंट को बताया आपको, जैसा कि मैंने एडमिशन कराया है, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ नहीं करता हूँ, जितने जिनको मैंने नहीं भी कराया सबके लिए मेरी तरफ से दुआ है। और मुझे खुशी होगी कि कुछ बच्चे जो हैं जिनको हमने एडमिशन कराया है, कम से कम इस पिक्चर गैलरी में देखूं, मैं इस बच्ची को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। और मुझे लगता है, मैंने अपने बताया था आपको कि मैंने अपने बच्ची का भी 2 सब्जेक्ट में कराया एडमिशन, 3rd क्लास में है, इस साल से शुरू हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि 12th क्लास तक उसे 4 सब्जेक्ट में नेक्स्ट टाइम से। अभी कुछ बर्डन ज़्यादा था उसका तो मैंने सारे सब्जेक्ट नहीं किए, और आपको पता है कोरोना में सारे बच्चों का पढ़ाई ख़राब हुआ, तो उसके लिए उसको और बर्डन हो जाता, तो मैंने इस बार हिंदी और इंग्लिश में कराया है अपनी बेटी का। और मैं इस बच्ची को देखता हूँ तो मेरी बेटी नज़र आती है इसमें, कि कितना मतलब एक बहुत सम्मानित पल है ये। किसी भी माँ बाप के लिए हो सकता है, इस बच्ची के लिए तो शायद ये आज नहीं समझ पाए अपने इन चीज़ों को, किसे क्या मिला है, लेकिन शायद माँ बाप समझ पाए ये उनके लिए कितना खुशी का पल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बच्ची को यहाँ देखूँ, और मैंने जिसका भी एडमिशन किया, जिन बच्चों का किया है, कोई भी इसमें दिखेगा तो मुझे उनमें उतनी ही खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उनसे खुशी नहीं मिलेगी। बाकी जो जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा और एडमिशन लिया होगा, वो भी अगर कामयाब होते हैं हमें ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी कि आप इस चीज़ को हमारे साथ शेयर करें कि हमने आपका वीडियो देखा था, एडमिशन लिया है, और मैं पास हो गया हूँ। पास हो गए तब भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी खुशी की बात है। और उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आप कल से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, अलग अलग डेट बताया मैंने सारे, काफ़ी टाइम है, दिसंबर तक हैं आपके। अगर हिंदी आपने सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट तो दिसंबर तक है, आप अपना तैयारी कर लें और एकदम फ्री माइंड एग्ज़ाम दें। मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर होगा। और इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू, लिसन टू मी,
बाकी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें, कम से कम इस साल के लिए नहीं, अगले साल जो देखेंगे उनके अगले साल के लिए काम आ जाएगा। ओके, थैंक यू।